Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS on 24 Plus. This podcast is going to be one of its own kind. वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हर पॉडकास्ट ही अपनी नौयत का हो और उसमें बड़ा यूनिक गेस्ट मौजूद करें, लेकिन आज के पॉडकास्ट का जो सब्जेक्ट है, बहुत दिनों से बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप इस पे बात करें, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें गंवा दी है, लुटा दी है। और फिर बहुत से लोग कॉल्स करते हैं और वो कहते हैं जी हमने फलां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट इसलिए किया था कि हमें बड़े ख्वाब दिखाए गए थे और ख्वाब ये थे कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दुगनी हो जाएगी, यानी डबल शाह के तरीके से हमें जाल में फंसाया गया। और उसके बाद आज हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा प्लॉट है कहाँ पे। और जो प्लॉट हमें बताया गया था उसके बाद सोसाइटी ने कहा नहीं 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 नहीं, इस प्लॉट से तो हमें कोई राइट ऑफ वे चाहिए, यहाँ से हमने कुछ सड़क गुजारनी है, या यहाँ कुछ और होगा, अब आपका प्लॉट हम किसी और जगह एडजस्ट करेंगे। और वो प्लॉट जो ये सोचकर बैठे हुए थे कि बड़ा कॉर्नर प्लॉट है और यहाँ पे लगाए गए पैसे तो हमारे बच गए हैं, वो पता चलता है कि बिल्कुल जो है ना वो दरिया के किनारे पे जाके प्लॉट निकल आया है। मैं अब किसी पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं करना चाहता कि जो दरिया के किनारे पे है या जो रिवर एज के ऊपर है। मेरा ख्याल है बहुत से लोग समझदार हैं कि लाहौर में रिवर एज के ऊपर कौन कौन सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं। खैर, बात यह है, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, हम उनको V8 पे देखते हैं, उनको मर्सिडीज़ में देखते हैं, हम उनको एस क्लास के अंदर देखते हैं, हम रेंज रोवर्स के अंदर देखते हैं। और एक तासुर ये है कि जो प्रॉपर्टी का काम करता है उसके पास फौरी तौर पे पैसा भी आ जाता है, बैंक बैलेंस भी बन जाता है, गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन जो इन्वेस्ट करने के लिए आता है बेचारा, वो जमा पूंजी भी लुटा बैठता है। तो पाकिस्तान को इस रियल एस्टेट सेक्टर का फ़ायदा क्या है? मुल्क की मईशत में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? क्या वाक़ई फ़ायदा हो रहा है? क्या वाक़ई इन्वेस्टर्स को इसकी तरफ आना चाहिए? और एट दिस पॉइंट इन टाइम पार्टिकुलरली जब डॉलर प्राइस स्काई रॉकेटिंग है, रुपये अंडर प्रेशर है, मुल्क में माशी तौर पे कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है, तो रियल एस्टेट नोज डाइव क्यों है? इस सारे इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ दो बड़े ही वाइज लोग, अंग्रेजी वाले वाइज जिसको कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। लेकिन जब मैं इनसे मिला तो मुझे पता चला ये उर्दू में भी वाइज हैं। और क्योंकि दो लोग हैं तो वाइज स्क्वेयर तो नहीं, मैं इनको अलवाइज कह लेता हूँ। और खुशकिस्मती की बात यह है कि इनका ताल्लुक भी अलवाइज ग्रुप से है और अलवाइज ग्रुप के डायरेक्टर्स हैं। अभी दो हैं, तीन डायरेक्टर्स मिलकर इसको चलाते हैं और तीनों भाई हैं। इनके अंदर यूनिटी कैसी है, इत्तेफाक कैसा है, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कहाँ से है, ये कहाँ से टेक ऑफ करना शुरू किया और करते करते कहाँ जा पहुँचे, इन्होंने कैसे कमाया है, ये कैसे डेवलपर्स हैं, कैसे डेवलप करते हैं और कैसे बेचते हैं, होल साइकी ऑफ द रियल एस्टेट आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे बिल्कुल सामने आमिर वाइस साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ आदिल वाइस हैं और इनके भाई कामरान वाइस साहब यहाँ पर नहीं हैं, बट श्योरली ही विल बी मिसिंग टुडेज एपिसोड और हम भी मिस करेंगे। तो अ वेरी वार्म वेलकम आमिर वाइस साहब एंड आदिल वाइस साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। क्योंकि आप दोनों पश्तून कम्युनिटी से, पश्तून बेल्ट से है, तो संगे हाल दे जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो कहना चाहिए जमा तरफ ना टू तस्तड़े मशे तड़े मशे ही कहते हैं ना खुश आमदीद को, वेलकम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत जमा तबीयत खराब दे ठीक बशी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, आगाज जो है बड़ी क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम सादा सवाल करें बिल्कुल और उन सादा सवालों के रास्ते हमारे कॉमनर्स की जो एजुटेनमेंट है, एजुकेशन है, वो हो जाए, अवेयरनेस हो जाए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी नोज डाइव क्यों है, स्लम्प क्यों है इस वक्त पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में? अच्छा, मुझे बताइए, मैंने किससे पूछना है ज्यादा बात को? आदिल भाई से शुरू अच्छा, करें। आदिल भाई से शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया, आपने हमें टाइम दिया। आपका टाइम बहुत कीमती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज आपकी सेटअप देखी है, मैं तो हैरान हो गई हूँ, आप इतनी मसरूफ एक शख्सियत है रियली ऑनर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ये कि हमारे लिए आपने स्पेशल टाइम निकाला। जो क्वेश्चन में मैं आता हूँ कि जो आजकल रियल स्टेट में जो आपने मुझसे सवाल किया कि स्लम क्यों है। देखिए, रियल स्टेट एक ऐसा बिजनेस है, मींस के हर बिजनेस में एक स्लम जरूर आता है। हर बिजनेस लाजमी नहीं कि वो डे टू डे, मंथ टू मंथ वो उसमें बूम हो, वो ऊपर जाता रहे। आप अगर 2 साल पहले मिसाल ले रहे हैं, 2020 और 2021, 2021, 22 में बहुत अच्छा काम हुआ है, अच्छा बिजनेस हुआ है, लोगों ने अच्छा कमाया। लेकिन अब इस टाइम पे मार्केट में जो लोग न्यू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जब मार्केट में स्लम हो, मार्केट में रेट डाउन हो, वहाँ उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट को एक ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जिसमें मार्केट से जो स्लम्प आया हुआ है उसमें हमारे जो इदारे हैं उनकी सपोर्ट होनी चाहिए। सॉरी टू कट यू हियर, आपने कहा कि अभी जो है इन्वेस्ट करने का वक्त है। अब एक प्लॉट की अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें तो अगर 20 लाख थी ना 5 मरले की, तो वो जी। 50 लाख पे पहुंच गई।
अगर हम डीएचए के प्लॉट की बात करें तो 1 करोड़ वाला जो है वो यानी वो इतना नोज डाइव किया हुआ है, जो 2-2.5 करोड़ में था वो अब 1-1.5 करोड़ के अंदर जो है वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जो इन्वेस्टर था वो तो डूब गया ना सर। तो इन्वेस्टर पे परेशानी तो बढ़ गई है, देखिए रेहान, बेचैनी तो बहुत बढ़ गई उसपे। एग्जैक्टली रेहान भाई, देखें मैं वही बता रहा हूँ, बिजनेस जो है ना, बिजनेस ये एक सम टाइम आपको खुश रखता है, सम टाइम आपको टेंशन देता है। जिन्होंने जो 2.5 करोड़ पे, जिस तरह आपने बात की डीएचए की, डीएचए में अगर 2.5 करोड़ पे रेट पहुंचा है तो क्या जिन लोगों ने 2.5 करोड़ में प्लॉट सेल किया है, बेचा है, क्या उन्होंने 2.5 करोड़ में लिया होगा? उन्होंने डेफिनेटली करोड़ 1.5 करोड़ बाइंग की होगी। उस टाइम पे उनको फायदा हुआ है। इस टाइम पे कभी मतलब फायदा हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, मार्केट के साथ साथ ये चलता रहता है। बेचने वाला तो फायदे में रहा ना। हाँ, लेकिन खरीदने वाले को क्या मिला? खरीदने वाले को सिर्फ ये कि जिन बंदों में होल्डिंग पावर होना, रेहान भाई, मैं समझता हूँ वो फायदे में रह जाते हैं। वो एक आम आदमी में तो नहीं होती। देखें मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम 100 में से नंबरिंग देना तो उसमें से 70% लोग आज भी ऐसे हम देख रहे हैं, मार्केट में हम बैठे हुए ना, हम बिजनेस करते हैं, 70% लोगों में होल्डिंग पावर है, 30% लोगों में होल्डिंग पावर नहीं है। तो जाहिर बात है जो हमारे मुल्क के हालात हैं, महंगाई का दौर है, मार्केट में हर बंदे को आजकल खाने पीने की पड़ी हुई है। अच्छा, होल्डिंग पावर से मुराद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कोई जिसने इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करे। एग्जैक्टली, वो उसको बेचे ना, नहीं बेचे, क्योंकि वो देख रहा है कि स्लम बहुत ज्यादा भी बेचे ना। एग्जैक्टली सर, लोग तो अपने घरों का फर्नीचर तक बेचने पे आए हुए हैं। देखें इन्वेस्टमेंट वो करते रेहान भाई कि जिनके पास एक्सेस अमाउंट हो, मतलब ये कि जिनको फर्नीचर चाहिए होता है वो तो प्रॉपर्टी कभी परचेज नहीं करेगा ना। जिनके पास एक्सेस अमाउंट हो, बैंक में पेमेंट पड़ी हुई हो और वो कहता है मुझे बैंक से कुछ नहीं मिलता, मैं रियल एस्टेट में डाल लेता हूँ। अब वो इन्वेस्टमेंट कब करता है? जब मार्केट में बेहतरी हो। लेकिन जब मार्केट में एक टाइम तक बेहतरी आती है, फिर एक टाइम आता है जहां पर कॉन्स्टेंटली वो चीज रुक जाती है, फिर वहां पर लोग सेल कर देते हैं। तो देखिए ना, लालच भी बुरी बला है। मैं समझता हूं कि जब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और वो एक टाइम पे ऊपर जाते जाते वो एक जगह पे रुक गई, 2 करोड़ का प्लॉट लेके वो 2.5 करोड़ पे चला गया 50 लाख प्रॉफिट के साथ, उन्होंने प्लॉट नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? अगर वो 2.5 करोड़ पे जाके प्लॉट बेचता है तो उनको प्रॉफिट है। अगर वो 2.5 करोड़ में सोचने लग जाता है नहीं मैं 3 में बेचूंगा, तो वो वापस 2 में आएगा, वापस फिर 2.25 1.5 में आएगा, तो उनको नुकसान होगा। ये तो सर अभी हम बड़े आइडियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि जिसने प्लॉट खरीदा उसको प्लॉट की पोजीशन मिल भी गई, ठीक है, और प्लॉट उसने रख लिया, वो सेफ है। एग्जैक्टली। लेकिन जिस बेचारे को फाइल बेची, अब मेरा सवाल ले लीजिएगा। एग्जैक्टली। जो डेवलपर है सर, उसने कोई 1,500 प्लॉट जो है उनकी फाइल्स बेच दी, ठीक है। जो लैंड एक्विजिशन थी उसके पास उतनी लैंड अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। लैंड उसके पास 1000 प्लॉट्स की थी, ठीक है। जो फाइलें उसके पास अवेलेबल थी वो 1,500 प्लॉट्स की थी, एग्जैक्टली। फाइलें 1,500 प्लॉट्स की बेच दी, ठीक है। जो बाकी 500 प्लॉट्स है वो तो है ही नहीं सर, दे आर हैंगिंग इन द एयर, कहां है कोई पता नहीं। ये यहाँ पर होते हैं फ्रॉडी लोग, जो हम रियल एस्टेट में साफ अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि जो आपके तवज्जुह से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि हम वेल नोन सोसाइटी के साथ काम करें। हम देखें, मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे लाहौर में हमारी बातचीत हो रही है आपके साथ ना, लाहौर में मैं समझता हूँ इस टाइम पे अगर 500 सोसाइटी हो तो क्या 500 सोसाइटियों में हम मतलब देख नहीं सकते, उसकी हिस्ट्री नहीं देख सकते कि हमें इन्वेस्टमेंट किस सोसाइटी में करनी चाहिए? हम उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें जिन्होंने डिलीवर किया हो, जिन्होंने बनाया हो, जिन्होंने एक्सेस सेल ना किया हो। हर सोसाइटी के पास एक टाइम लिमिट था 2015, 16, 17 की अगर मैं बात करूं कि एक्सेस सेलिंग हुई है, लेकिन वो एक्सेस सेलिंग का पता बाद में चलता है कैसे उन्होंने, मतलब मैं अगर सोसाइटी बनाता हूं, मुझे अगर मतलब 500 कनाल जमीन चाहिए और मैं ये अज्यूम करता हूं कि यार ये मैं ज़मीन ले रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, मैंने सोसाइटी बनानी है, मैं ये 500 कनाल ज़मीन ले रहा हूं, लेकिन यार इसके साथ साथ 500 कनाल में मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। मैं इस 500 कनाल के साथ मैं एक्सेस सेल इसलिए कर देता हूं क्योंकि मुझे पता होता है मैंने 500 कनाल ज़मीन और परचेज करनी है, क्योंकि साथ सराउंडिंग में विलेजेस होते हैं, गाँव होते हैं, उन्होंने भी सेल करनी है। मेरा आइडिया होता है ना, इंसान आगे सोचता है, बिजनेसमैन आगे सोचता है, 5 साल के बाद का सोचता है, 10 साल के बाद का सोचता है। मैं ये समझता हूँ कि उस 5 मैंने 1000 कनाल की मैंने सारी फाइलें भेजी, लेकिन जब वो एक टाइम आ जाता है मुझे 500 कनाल जो मैंने एक्सेस सेल की होती है उसमें से मुझे 250 कनाल जमीन मिल जाती है, 250 कनाल नहीं मिलती। ये होता है कारोबार में, मैं उनको कंपनसेट करूंगा ना, वो सोसाइटी उनको कंपनसेट करेगी। नहीं करती ना सर वो सोसाइटी नहीं करती। अब यहाँ पर बात ये कि फसलें खड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली। अभी उनके ऊपर ट्रैक्टर भी नहीं चला, और ट्रैक्टर चलने से पहले बहुत बड़ा आमिर भाई इश्तेहार आ गया, बिल बोर्ड लग गया और उसके ऊपर किसी बड़े स्टार की फोटो भी आ गई। उसके बाद आपने
टीवीसी चलाना शुरू कर कब्जा दी ग्रुप TV आ के गया, ऊपर। माफिया आ गया। सर ठीक मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं कब्जा ग्रुप और माफिया भी नहीं कह है, रहा। ठीक है, आप कह रहे हैं आपका जाहिर डोमेन है, आप ये इतना बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो ये करते हुए मोहतात हूँ। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जनाब टीवीसी चलाना शुरू कर दी और एमिनिटीज दिखाना शुरू कर दी। उसके अंदर सोना दिखा रहे हैं, जकूजी दिखा रहे हैं, उसके अंदर पूल्स दिखा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम दिखा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा 3D एनिमेशन चल रही है और वहां पे फसलें खड़ी हुई हैं। अब आम आदमी बेचारा क्या करे सर, वो तो वो सब कुछ देख के उसके झांसे में आएगा ना। मैं और फिर वो ये यहाँ भी पर बता रहे कि हमने इतना बेच दिया है। रेहान भाई एक मिसाल दे 1000 रहा हूँ, प्लॉट हमारे पास था तो हमने जो है वो 750-800 प्लॉट बेच दिया है। आपकी बात कट करके मैं आपकी माजरत के साथ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये बात यहाँ पर नहीं बनती, लेकिन मैं आपने जो बता रही है कि भाई दिखाते कुछ और है, बाद में देते कुछ और है ऐसे सोसाइटियाँ। हुआ ऐसा पाकिस्तान में हमारे, अनफॉर्चुनेटली उनको लुक आफ्टर करनी चाहिए ना, उनके ऊपर एक, हर एक हाथ के ऊपर एक हाथ होता है। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी एक लॉ है, हमारे एक फर्म्स बने हुए हैं, उनको देखना चाहिए जो एनओसी प्रोवाइड करते हैं उतने ही एरिया का। मतलब मैंने एक मिसाल दी कि मैं अगर सोसाइटी आजकल के दौर में लॉन्च करता हूँ, जो कि दौर है, हर बंदा आए दिन सोसाइटी लॉन्च करता है, 500 कनाल की अगर मैंने सोसाइटी दी है तो मुझे 500 कनाल का एनओसी देखना चाहिए ना। मैं तो चाहूंगा कि मैं 1000 फाइल बेचूं, मैं तो चाहूंगा मैं 500, मतलब एक एनओसी 500 लेना कौन सा मुश्किल है सर? देखें सिर्फ ये सब एनओसी के बगैर काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली नहीं होता है। मतलब ये कि जब आप सोसाइटी लॉन्च करते हैं ना रेहान भाई, जब आप सोसाइटी लॉन्च करते हैं, हर एक तरीकेकार से होता है, एक स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। मैंने एक मिसाल ली आपको कि मैंने 500 कनाल जमीन ली और मैं 1000 कनाल बेची, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप एक कदम उठाऊंगा। मैंने लोगों को देखें, अब यहाँ पर ये आता है 2-2.5 साल बाद पता चलता है, आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, कि उनको प्लॉट नहीं मिलता। वो दरिया के किनारे जाके उनको प्लॉट मिल जाता है। क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि उन्होंने वेल नोन सोसाइटी के साथ, कंपनी के साथ, बिजनेसमैन के साथ, डेवलपर के साथ काम नहीं किया होता। अगर अच्छा डेवलपर हो, अच्छा बिजनेसमैन हो, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा। आजकल तो काफी लोग इंतहाई मोहतात होकर चल रहे हैं कि भाई वो हमें मतलब अच्छा डेवलपर अच्छी सोसाइटी किसको कहते हैं? देखें, मैं अगर खुद यहाँ पर मैं बहरी टाउन इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ करेंगे? मैं बहरी टाउन में काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 18-20 साल हो गए बहरी टाउन में। अलवाइज ग्रुप को कामरान भाई हमारे CEO है यहाँ पर। आज वो किसी मीटिंग में गए थे तो आमिर भाई, कामरान भाई, मतलब आमिर भाई डायरेक्टर है, कामरान भाई CEO है, मैं डायरेक्टर हूँ। अलवाइज ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, अलवाइज ग्रुप के बिहाफ पे बहरी टाउन एक ऐसे सोसाइटी है, काफी और भी सोसाइटी है, लेकिन मैं मुझसे अगर आपने पर्सनल सवाल किया कि बहरी टाउन एक ऐसी सोसाइटी है रेहान भाई कि जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ, बहरिया की हर चीज, इस टाइम पे आप प्लॉट लें, आप घर बनाएं, बहरी टाउन की कुछ सड़कें देखें, बहरिया में सिक्योरिटी देखें, इसलिए मैं कहता हूं। गिन सकते हैं ना, बहरिया हो गई, डीएचई हो गई, बिल्कुल, ठीक है। एक दो और सोसाइटीज ऐसी हैं एग्जैक्टली ऐसे ही जिन्होंने डिलीवर किया है। हम यहाँ पर किसी के अब बात ये है ना सर कि वो आम आदमी की पहुंच में है भी है या नहीं है। अब जिसने जो है वो डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए देनी है और उसको बताया गया कि किस्त 2 लाख में प्लॉट नहीं मिलता और उसको ये बताया गया कि आपकी किस्त जो है इंस्टॉलमेंट है 15,000 है। एग्जैक्टली। तो अब उसने ये सोचा कि यार मैं आने वाले 5-10 सालों के अंदर अपना घर बना लूंगा और मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे देता रहूंगा, तो वो बेचारा बहरिया के अंदर को 1.5-2 करोड़ का प्लॉट तो नहीं खरीद सकता ना वो डीएचए के अंदर 2-2.5 करोड़ का प्लॉट ले सकता है। देखिए वो बेचारा क्या करे? देखें, यहाँ पर ऐसे सोसाइटी भी हैं जिनकी कम डाउन पेमेंट हो, उन्होंने डिलीवर भी किया है मेरे सामने, लेकिन मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा डिलीवर किए, लोगों ने घर बना के दिए। आप यकीन करें, मेरे पास 1 हफ्ता पहले मेरे ऑफिस में बंदा आया था लाहौर अंदरून शहर में, उन्होंने तकरीबन 500 से 1000 घर डिलीवर किए और वो कहता है कि 2.5 2 मरला घर, मतलब छत चाहिए ना, घर चाहिए। जिनके पास वसाइल कम हो उन्होंने घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको 2.5 कनाल घर नहीं चाहिए। वो कहते 2.5 मरला भी चल जाएगा, मेरे लिए, मुझे बच्चों के लिए मुझे घर चाहिए। वो कहते हैं हमने 2.5 मरले घर 35-35 40-40 लाख रुपए में घर बना के सेल किए। अब उन्होंने कोई सोसाइटी का नाम नहीं दिया, वो कह रहे हमने एग्रीकल्चर लैंड ली, हमने उसमें घर बनाए, उनको बेसिक नीड्स के मुताबिक उनको मुनासिब घर दिए। ऐसे भी लोग हैं।